गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे लैंपल चिप कोडिंग। ये एक प्रकार का सोर्स कोडिंग है जो कि हम डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। बेसिकली आपको अगर याद होगा तो डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखते थोड़ा सा कि फर्स्ट में क्या था आपका सोर्स। सबसे फर्स्ट सोर्स जो कि मैसेज का क्रिएटर हुआ करता है। उसके बाद ये जो मैसेज का क्रिएशन किया इसको हम लोग ट्रांसड्यूसर में देते हैं। ठीक है। कारण कारण ये है कि जो सोर्स जनरेट करता है वो सिग्नल आपका या तो वॉइस में हो सकता है, या तो टेक्स्ट में हो सकता है, या तो कोई दूसरे फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें इसको ट्रांसमिट करने के लिए इसे कन्वर्ट करना होता है डिजिटल में। ठीक है। डिजिटल मीन्स बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इस जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के बाद ये जो सिग्नल है इसको हम देते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। ठीक है। अब ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, जैसा कि आपने पढ़ा है पहले भी कि ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है ये यहाँ पे जो आपका एनालॉग सिग्नल है इसको ये बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। 0 एंड 1 स्ट्रीम ऑफ बिट के फॉर्म में। ठीक है। अब इस बीट को, चूंकि अब यहाँ से जो कन्वर्टेड बीट अगर आपको मिलता है तो ये नंबर में बहुत ज्यादा होता है, बहुत बल्कियर डेटा हमें प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस डेटा को कंप्रेस करें या फिर इस डेटा को थोड़ा इनकोडिंग टेक्निक द्वारा हम इसको थोड़ा सिक्योरिटी के पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसको इनकोड करें। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सोर्स इनकोडर। ठीक है। क्या यूज करते हैं? सोर्स इनकोडर। ठीक है। चलिए, अब ये जो सोर्स इनकोडर है यही आपका ये लैंपल जिप कोडिंग है। बेसिकली हम लोग देखें इससे पहले वाले वीडियो में कि सोर्स कोडिंग में हमारे पास दो और लैंपल जिप कोडिंग के अलावे दो और कोडिंग टेक्निक था, जिसमें फर्स्ट जो था वो आपका शैनन शैनन कोडिंग था, दूसरा जो था आपका हफमैन कोडिंग था। ठीक है। ये दोनों हमने पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ रखा है। आज के वीडियो में हम लोग ये थर्ड वाला जो है आपका जो कि लैंपल जिव कोडिंग, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। लैंपल जिव कोडिंग। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर लैंपल जिव कोडिंग होता क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड एज अ सोर्स कोडिंग इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेसिकली इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, एज ए सोर्स कोडिंग के तौर पे डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट ये लिखा हुआ है इट इज यूज्ड व्हेन डाटा इज नॉट गिवन इन प्रोबेबिलिटी फॉर। कहने का मतलब है कि इसके पहले वाले जो आपके दो टेक्निक थे दैट इज योर शैनन हफमैन एंड शैनन एंड हफमैन। ठीक है। तो इन दोनों में जो आपका डेटा गिवन था वो किस फॉर्म में था, अगर आपको याद होगा तो ये आपका प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में था। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में था आपका डेटा। ठीक है। अब जब ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में था तो हमने शैनन और हफमैन का हेल्प से इन्हें कोड कर लिया। ठीक है। लेकिन हमेशा ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आपका जो डेटा है वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में रहे। उस केस में हम क्या करेंगे, कहने का मतलब है जब ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा, स्ट्रीम ऑफ बिट के फॉर्म में। ठीक है। स्ट्रीम ऑफ बिट, ये स्ट्रीम ऑफ बिट के फॉर्म में रहेगा। उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले टेक्निक लैंपल जिव कोडिंग का हेल्प लेंगे और चीजों को कोड करेंगे, इनकोड करेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ये देखिए इट इज अ टेक्निक बाय विच वी आर कंप्रेस गिवन बिट ऑफ स्ट्रीम इनटू स्मॉलेस्ट बिट ऑफ स्ट्रीम। मैंने पहले ही बोला कि जो आपका जनरेटेड बिट है सोर्स इनकोडर के पहले जो आपका ए टू डी कन्वर्टर है इसके द्वारा जो बिट जनरेट होता है वो बहुत ही बल्कियर होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, बहुत बड़ा। अगर उसको स्टोर करने जाए तो वो जो है बहुत ज्यादा आपका मेमोरी यूज कर लेता है। तो वो हमारे लिए तो एक डिजायर कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है। तो कंप्रेस करने में हम लोग को ये जो टेक्निक है वो हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये बीट अगर हम लोग कंप्रेस कर दिए दैट मीन्स ये मेमोरी का रिक्वायरमेंट को भी हमारा सेव करेगा। ठीक है। जितना मेमोरी पहले लग रहा था कोडिंग से पहले अब हमें उतना मेमोरी नहीं लगेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इसका यूज, ये जो टेक्निक है इसका यूज है बेसिकली हम लोग जीआईएफ, आपने देखा होगा बहुत सारे अभी व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में हम लोग जीआईएफ भेजते हैं। एक इमेज टाइप का कोई पिक्चर होता है जो कि आपका मूवमेंट करते हुए दिखता है। ठीक है। कुछ उसमें एक्शन होते हुए नजर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीआईएफ। ठीक है। और पीडीएफ का कंप्रेशन में सम टाइम आप लोग जब कोई फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उस समय आपने फिल किया होगा कि आपसे डिमांड किया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर मेमोरी साइज के अंदर ही चीजों को अपलोड करना होता है। फॉर एग्जांपल 50 केबी कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें आपका मैक्सिमम अपलोडिंग कैपेसिटी कितना है, 50 केबी। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस टेक्निक की हेल्प से चीजों को कंप्रेस करेंगे देन अपलोड कर देंगे। ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये जो लैंपल जिव कोडिंग है ना ये इन्वेंट किया गया था इजरायली कंप्यूटर साइंटिस्ट द्वारा। ठीक है। कहाँ पे, इजराइल में।
और किसके द्वारा? तो इजरायली कंप्यूटर साइंटिस्ट द्वारा ये आपका डिजाइन किया गया था। इसमें दो लोग थे, कौन कौन थे? पहला जो था वो अल्बर्ट लैम्पल एंड सेकेंड वन इज योर जैकब जीव। ठीक है, यहीं से ये जो आपका लैम्पल जीव है वो निकल के आया। फर्स्ट वाले साइंटिस्ट का लास्ट नेम, थर्ड नेम, दैट इज योर सरनेम, एंड सेकेंड वाले साइंटिस्ट का भी सरनेम, इन दोनों को मिला के आपने लैम्पल जीव कोडिंग बना दिया। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका क्या था? लैम्पल जीव कोडिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं लैम्पल जीव कोडिंग का एक एग्जांपल लेके कि हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे कोड करते हैं, और साथ ही साथ उसका प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। प्रोसीजर ऑफ लैम्पल जीव कोडिंग। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ लैम्पल जीव कोडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड द डेटा इनटू सेगमेंट्स। इसको हम सेगमेंट में डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन दिस सेगमेंट्स shouldn't repeat previously। ये जो आपका सेगमेंट हमने डिवाइड किया है वो पहले रिपीट नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है राइट द पोजीशन वैल्यू ऑफ द सेगमेंट। Write the position value of the segment considering the 0 and 1 as a starting। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो पॉइंट है, जब हम लोग इसको एक क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करेंगे तो इन पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये जो है इसमें हम लोग ये जो सेगमेंट डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग पोजीशन वैल्यू देते हैं। पोजीशन वैल्यू देने के साथ साथ उसमें हम लोग ये कंसीडर करते हुए चलते हैं कि कंसीडर करते हुए चलते हैं कि आपका ये जो 0 एंड 1 है ना, ये स्टार्टिंग वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? राइट द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर each सेगमेंट। जितना भी आपका ये जो सेगमेंट हमने डिवाइड कर रखा है उसके बदले हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर लास्ट पॉइंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इनकोड करते हैं। इनकोड द डेटा इनटू बाइनरी। ठीक है, लास्ट में हम क्या करते हैं? इसको इनकोड करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पास 4, आई थिंक serial number is wrong, let me correct first, 4th and this one is your 5th। ओके, तो ये आपके पास 5 प्रोसीजर है, 5 स्टेप्स है जिसके द्वारा हम लोग इस कोडिंग को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं कि ये जो कोडिंग है ये कैसे किया जाता है, और इस प्रोसीजर को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन हियर। इनकोड गिवन डेटा सीक्वेंस by the Lyampol-Chief coding। Okay, and what are the stream of bit given here? Let us see 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1। This is your data given in the question। ठीक है, चलिए अब इस स्ट्रीम ऑफ बीट पे हमें करना क्या है? लैम्पल जीव कोडिंग परफॉर्म करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था ये जो आपका गिवन डेटा है इसे हमें क्या करना है? सेगमेंट में। प्रोसीजर नंबर 1 क्या है कि जो भी आपका गिवन डेटा होगा उसको हमने क्या करना है? सेगमेंट में डिवाइड करना है। लेट अस कम हियर एंड डिवाइड दिस डेटा। एंड ध्यान क्या रखना है? सेकंड स्टेप था, ध्यान ये रखना है कि जो भी हमने सेगमेंट बांटना है
वो दोबारा रिपीट ना होना चाहिए, वो पहले रिपीट ना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे जो भी हम लोग सेगमेंट बनाए वो स्मॉलेस्ट नंबर हो, ठीक है। तो चलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे अगर मैं इस सेगमेंट में डिवाइड करूँ तो 0, बट 0 ले सकते क्या? नहीं, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अब प्रोसीजर में हमने देखा था, प्रोसीजर में लिखा हुआ था कि 0 और 1, जो आपका 0 है और जो आपका 1 है वो स्टार्टिंग वैल्यू हमने पहले से कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो 0 और 1 को सिंगल सिंगल हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, इसको सेगमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डबल 0 ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डबल 0 कंसिडर करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट फिर से देखिए, 0 तो लेना नहीं है, 0 1 ले लेते हैं। पहले तो आया नहीं है 0 1, दैट मीन्स ये एक सेगमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब 0 1, तो 0 1 चूंकि यहाँ पे आया हुआ है तो 0 1 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्लियर है। अब 0 1 नहीं लेंगे तो एक बिट और इसमें ऐड करते हैं, तो 0 1 1, इसको हम एक सेगमेंट एज्यूम कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 0, 1 भी नहीं लेना है सिंगल, तो यहाँ पे दो डिजिट हम लोग लेंगे, तो 2 डिजिट देखिए 1 0 पहले आया है क्या? नहीं आया, दैट मीन्स इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 0 1, देखिए 0 1 कहीं आया है, या दिस इज योर 0 1, दैट मीन्स वी कांट टेक दिस वन एज अ सेगमेंट। तो हम लोग एक बिट और बढ़ाते हैं, 0 1 0, ठीक है। 0 1 0 आया है, नहीं आया, दैट मीन्स वी कैन कंसिडर इट इन सेगमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 1 0 0, 1 0 0 आया है, नहीं आया, दैट मीन्स वी कैन कंसिडर इट एज ए नेक्स्ट सेगमेंट, क्लियर इतना। नेक्स्ट देखिए 1 0, ये तो हम ले चुके हैं पहले ही, ठीक है। 1 0 1 ये नहीं लिया हुआ है, दैट मीन्स इसको कंबाइनली करके नेक्स्ट सेगमेंट बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो डेटा आपका गिवन था इसको हम लोग सेगमेंट में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर था, और देखिए डिवाइड जो हमने करा है इसमें आप गौर करेंगे कोई भी जो आपका सेगमेंट है वो पहले रिपीट नहीं हो रहा है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर है, एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में चीजों को अरेंज करते हैं, क्लियर है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ पोजीशन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन, ठीक है। इधर साइड में हम लोग पोजीशन लिखेंगे इस वाले रो में, ठीक है। इस वाले में हम लोग सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है उसका सीक्वेंस लिखेंगे, ठीक है। सीक्वेंस, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ एकदम एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस इस वाले को इस सीक्वेंस वाले फील्ड में फिल करते हैं। तो फर्स्ट फिल करो, और याद रहे कि आपने जो फिल करना है इसको स्टार्टिंग कहां से करना है, 0 और 1 पहले आपको ले लेना है, 0 एंड 1, ठीक है। 0 एंड 1 आपको पहले से कंसीडर कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर 0 0 फर्स्ट सीक्वेंस। यहाँ पे 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 0 1, ये हो गया आपका सीक्वेंस जो कि हमने सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसको हम लोग पोजीशन वैल्यू से असाइन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम देते हैं पोजीशन वैल्यू 1, इसको हम देते हैं पोजीशन वैल्यू 2। इसी तरीके से हम लोग पूरे सीक्वेंस को हम लोग असाइन करेंगे पोजीशन वैल्यू, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो आप हम लोग करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन वाले फील्ड को कैसे फिलअप करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जो आपका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो 0 है तो 0 का पोजीशन वैल्यू जस्ट 1 दे देते हैं हम लोग, और ये 1 को हम लोग 2 दे देते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका जब भी 0 एंड 1 आएगा तो हम लोग 1 एंड 2 से ही असाइन करेंगे। अब देखते हैं इसमें, चलो लास्ट बीट को हम लोग कंसीडर करते हैं, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, लास्ट बीट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्या है, 0, तो 0 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 0 के लिए 1, क्लियर है। अब इस वाले 0 को, इस वाले 0 का पोजीशन वैल्यू क्या है, 0 का पोजीशन वैल्यू 1, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्लियर है। ध्यान से सुनिए इस 0 का, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख लो 0 को हम लोग असाइन कर रहे हैं क्या, 1, एंड 1 को असाइन कर रहे हैं हम लोग 2, क्लियर है। 1 को असाइन कर रहे हैं 2, तो इस वाले 0 जो आपका राइट हैंड साइड का जो लास्ट बिट होगा उसको हम लोग 0 एंड 1 से असाइन करने वाले हैं। जो बाकी बच गया उसको हम पोजीशन वैल्यू के साथ मैप करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग 0 का यहां से इस वाले टेबल से, ठीक है, 1 ले लिए। ये जो आपका बिट है, ठीक है, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, इसका वैल्यू 0 है, 0 का पोजीशन वैल्यू देखेंगे ये कितना है, 1, दैट मींस यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्लियर है। आगे देखते हैं 1, 1 के लिए यहां से क्या लिखेंगे, 2, क्लियर है। अब ये जो 0 है, 0 का पोजीशन वैल्यू कितना है भैया, 0 का पोजीशन वैल्यू 1, फिर से हम लोग क्या मेंशन करेंगे, 1, क्लियर है। फिर से ये 1, 1 के लिए 2,
और ये 0 1 देखिए, ये इसका पोजीशन वैल्यू कितना है 4, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्लियर है ना। ये 0 1 का क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब ये देखिए 0 के लिए 1 यहाँ से, अब ये 1 है, 1 का पोजीशन वैल्यू देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्लियर है ना। इसी तरीके से इस वाले 0 के लिए 1 लिखेंगे। अब ये 0 1 कहाँ आया हुआ है, 0 1 आया है यहाँ पे। अब इस 0 1 के पोजीशन वैल्यू को वहां पे हम लोग लिखने वाले थे, 0 1 का पोजीशन वैल्यू 4 लिखिए, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 0 के प्लेस पे 1, और यहाँ पे क्या है 1 0 देखिए 1 0 यहाँ पे इसका पोजीशन वैल्यू 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए ये क्या है आपका 1 के प्लेस पे 2, ठीक है। और आपका 1 0 कहाँ है आपका, देखिए देखिए ये है, इसका पोजीशन वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो ये फील्ड भी हमारा क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक है। कैसे हमने फिल किया देख लिया आपने, ठीक है। एक बारी अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो वीडियो को रिपीट करके थोड़ा सा देखिएगा, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसको कोडिंग करते हैं, डिजिटल इनकोडेड डेटा। लास्ट पॉइंट जो था आपका, हम लोग ये जो चीज आया न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कोड करते हैं। कैसे कोड करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको कोड करेंगे, इसको कोड करने वाले हैं 0 से, इसको कोड करने वाले हैं 1 से। ये जो आपका 2 है इसको 1 दिया, ये जो 0 है इसको हमने 0 दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सिमिलर हम लोग को काम करना है जैसे हम लोग पहले करते आए हुए हैं, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, हमेशा जहां भी आपका 1 है वहां पे 0, 2 है 1, 2 है 1, 1 है 0, 1 है 0, 1 है 0 एंड 2 है तो 1। इतना हो गया क्लियर सबको। अब करेंगे क्या, हमने हमने राइट हैंड साइड वाले न्यूमेरिक वैल्यू के बदले में डिजिटल वैल्यू लिख लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या, तो इसका हम लोग लिखते हैं। चलिए एक एक करके मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। 6 का आप बताओ कि बाइनरी में कोड क्या होता है। 6 का कोड आप बोलेंगे सर 6 का कोड तो होता है 1 1 0, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। ये किसका है 6 का, ठीक है। अगेन 6 है, 6 का कोड 1 1 0, सॉरी दिस कम हियर, दिस बिट कम्स हियर 1 1 0। 4 का आप बताओगे सर 4 का होता है 1 0 0, ठीक है। 2 का आप बोलोगे 0 1 0, 4 का अगेन 1 0 0। सिमिलर वे में हम लोग चीजों को कोड करते जाएंगे, ठीक है। 0 0 1 0 0 1 एंड इसको देखो, अब यहाँ पे चूंकि 1 डिजिट है, ठीक है, और मैक्सिमम अगर इन वाले डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जो डिजिटल इनकोडेड डेटा हम लोग लिखे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4 डिजिट, है ना। 4 डिजिट मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी डेटा होगा नीचे इसको 4 डिजिट में हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो ये सारे तो आई थिंक 4 डिजिट में है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आपका 2 एंड 1 जो है ये 4 डिजिट में नहीं, तो इसके पहले हम लोग 0 0 पुट करेंगे और 4 डिजिट में इसको बना लेंगे, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए ये जो डेटा आ गया आपका, ये जो डेटा आया यही आपका क्या है, इनकोडेड डेटा है, क्लियर है। ये जो आपका डेटा है वो क्या है, आपका इनकोडेड डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसीजर था आपका लैम्पल जी कोडिंग का, जिसमें हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, लैम्पल जी कोडिंग क्या है, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, आज का क्लास एंड करते हैं, चलिए थैंक यू।